दांत से जो बनने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है, या दांत कितने प्रकार के होते हैं, या दांत किसकी कमी से टूटते हैं। इस तरीके से देखें कौन सा दांत कितने संख्या में होता है, ये हम दांतों के बारे में देखेंगे। ये क्लास हमारी कक्षा 10 की साइंस की है, दांत से संबंधित है। ये हमारा हुआ। आज हम देखेंगे इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे दांतों के बारे में। डायग्राम हम बनाते हैं। ये हमारा दांत हुआ, जिसको अंग्रेजी में टीथ कहते हैं। अब देखिए इसके माध्यम से समझेंगे जो बोर्ड में आने वाले प्रश्न होते हैं। हर सेट में कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न इससे देखने को मिलता है, जो हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। अब आता है कि पहले तो आता है, देख लेते हैं दांतों की संख्या हमारी कितनी होती है। तो दांतों की संख्या दो प्रकार से होती, एक जो होती है पुरुषों की संख्या और एक जो होती है बच्चों की संख्या। बच्चे क्या होते हैं, जैसे दूध पीने वाले दांत कहते हैं या अस्थायी दांत कहते हैं। तो अस्थायी दांतों की संख्या हमारी होती है 20। अब ये देख लेते हैं, ये हमारी हो गई अस्थायी। जो हमारे दांत होते हैं इनकी संख्या होती है हमारी 20। इनको दूध वाले भी दांत कहते हैं। और स्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 32, यानी 32 दांत होते हैं। ये दूध पीने वाले दांत को प्रश्न आ सकता है कि दूध पीने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होगी, दूध वाले दांतों की संख्या 20 होगी। और फिर उसके बाद हमारे स्थायी दांतों की संख्या हो जाएगी 32। और इसमें आता है कि दांत जीवन में कितनी बार निकलते हैं, तो 2 बार निकलते हैं। फिर आता है कि मनुष्य के अंदर 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपर जबड़ा होता है और एक नीचे जबड़ा होता है। ऊपर वाले जबड़े को स्थायी जबड़ा कहते हैं, नीचे वाले जबड़े को अस्थायी जबड़ा कहते हैं। नीचे वाला मेरा जबड़ा चलता रहता है। फिर इसमें देखा है दांतों की संख्या कितनी होती, दांत कितने प्रकार के होते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है मेरा, दांत कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारे जो दांतों के प्रकार होते हैं, ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे होता है कृतनक, कृतनक होता है। नंबर 1 पे हो जाता है हमारा कृतनक। और नंबर 2 पे होता है रदनक। नंबर 3 पे होता है अग्रचौड़क। और नंबर 4 पे होता है हमारा चाणक, चाणक होता है। अब देखिए इनके दांतों की संख्या पूछी जाती है। यह प्रश्न में बहुत ज्यादा आता है कि कौन से दांतों की संख्या कितनी होती है। हमारे कृंतक दांतों की संख्या जो होती है निचले जबड़े में 4 होती है, और रदनक की 2 होती है, अग्रचाणक की भी 4 होती है, और चाणक की 6 होती है। ये देखिए कौन कौन से हमारे 6 होते हैं, 4। अब देखिए 4 जो हमारे ऊपर के शुरू के 4 दांत होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं कृंतक। और इसके बाद ये जो दांत होते हैं 2 दांत, ये हमारे कहलाते हैं रदनक। इनको कहते हैं रदनक होते हैं। और ऊपर के ये 4 दांत हमारे कृंतक कहलाते हैं। फिर उसके बाद ये 2 दांत इधर से और ये 2 दांत इधर से, इनको हम कहते हैं अग्रचाणक, कहते हैं अग्रचाणक होते हैं। इधर भी लिखे देते हैं। अग्रचाणक। और बाकी के ये जो 3 दांत होते हैं, ये हमारे इधर से और इधर से, ये 3 दांत इधर के और इधर से भी 3 दांत, ये हमारे कहलाते हैं चाणक। ये चाणक हो गया, ये हमारे चाणक हो गए। अब देखिए इन दांतों का कृंतक, कृंतक के दांतों का क्या कार्य होता है, हम कार्य भी देख लेते हैं, पूछा जाता है। कृंतक, कृंतक जो हमारे अगले वाले दांत होते हैं, जबड़े के जो बाहरी सिरे के दांत होते हैं, ये हमको किसी भी पदार्थ को काटने का काम करते हैं। जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो ये हमारा जो काटता है ये कृंतक काटता है। फिर काटने के बाद जो हम किसी जो वस्तु को खाते हैं उसको चीरने और फाड़ने का काम हमारा कार्य करता है रदनक, ये रदनक करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा अग्रचाणक, ये जो होता है ये भोजन को पीसने का कार्य करता है।
फिर उसके बाद चाणक आता है, ये भी भोजन को पीसने का कार्य करता है। तो मेरा पहला काम है भोजन। दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है इसको देखिएगा। दांत का जो सबसे कठोर तत्व होता है उसको कहते हैं इनामेल। ये हमारा सबसे मजबूत भाग होता है। इस भाग को, ये वाला जो इनामेल भाग होता है, ये दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो चमकता हुआ हमको दिखाई देता है, यही हमारा दांत का सबसे ऊपरी भाग इनामेल होता है, जिसकी वजह से दांत हमारा बहुत कठोर होता है। ये और फिर देखिए दांत हमारा टूटता है। अब दांत जो हमारा टूटता किसकी कमी से है, ये चीज हम एक बार देख लेते हैं। कभी कभी देखा होगा कि हम लोग भोजन करते समय कोई कंकड़ या पत्थर दांत के नीचे आ जाता है और हमारा आसानी से दांत टूट जाता है ना। तो जो टूटने का कारण होता है, ये किस विटामिन से होता है, भी प्रश्न पूछा जाता है कि दांत हमारा किस विटामिन की कमी से टूटता है। तो ये जो हमारा विटामिन जो होती है